सोचिए, एक बेटा पानी में डूब रहा है, फोन पर अपने पिता से कह रहा है, पापा प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। पुलिस सामने खड़ी है, रेस्क्यू टीम के पास बोट है, लाइफ जैकेट है, लेकिन फिर भी कोई पानी में नहीं उतर रहा। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है। मैं एक एडवोकेट हूँ और आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ। क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो कि एक मर्डर के बराबर है? आज के इस वीडियो में हम नोएडा के युवराज मेहता के केस को देखेंगे और देखेंगे कौन से ऑफिसर पर जेल जाने तक का रास्ता खुल सकता है। तो ये घटना जो है वो हुई नोएडा के सेक्टर 150 में। घने कोहरे के दौरान युवराज मेहता की कार एक 70 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में गिर जाती है। और ये जो गड्ढा है ये एक नेचुरल गड्ढा नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल का एक गड्ढा है जिसे नोएडा अथॉरिटी ने अपने कंट्रोल में रखा था। अब ध्यान से समझिए, 15 दिन पहले इसी जगह पर एक और एक्सीडेंट हो चुका है। मतलब अथॉरिटी को पता है कि ये जो जगह है वो डेंजरस है और यहाँ कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी लो है, तो जो रिस्क है वो काफ़ी हाई है ना। लेकिन फिर भी अथॉरिटी की मनमानी तो देखिए, ना कोई बैरिगेड था, ना ही कोई रिफ्लेक्टर और ना ही कोई वार्निंग लाइट। तो युवराज 2 घंटे तक अपनी कार की छत पर बैठे रहे और टॉर्च से इशारे करते रहे, मदद मांगते रहे। पुलिस और रेस्क्यू टीम वहीं खड़ी थी, लेकिन जवाब क्या मिला कि पानी बहुत ठंडा है, विजिबिलिटी काफ़ी लो है और ज़ीरो है, और इसी बीच एक जिंदगी खत्म हो गई। अब ये सब सुनकर गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है, पर गुस्से और दुख से न्याय नहीं मिलता। न्याय के लिए कानून को समझना जरूरी है, और कानून इसी पूरी घटना और लापरवाही को किस नज़र से देखता है, आज मैं वो आपको बताऊंगी। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के 2 सेक्शंस, सेक्शन 106 और सेक्शन 198, और हमारा संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21, और इस इंसिडेंट से कैसे ये जुड़ा है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 106 को देखेंगे, जो कि डेथ बाय नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही के वजह से हुई मौत के बारे में कहता है। ये जो सेक्शन है वो पहले आईपीसी के 304A में था, अब ये हमारा बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 106 में है। तो इस सेक्शंस को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसी लापरवाही जिसका रिजल्ट डायरेक्ट मौत हो जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ नोएडा अथॉरिटी को पता था कि जो साइट है वो काफ़ी अनसेफ है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया, डेंजर को जानकर भी, प्लस कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं रखे। तो उन्होंने क्या किया, ग्रॉस नेग्लिजेंस किया, यानी कि घोर लापरवाही किया, जिस वजह से युवराज की मौत हो गई। तो यहाँ पे 106 बीएनएस उनके ऊपर चार्ज हो सकता है ना। और दूसरा हम लोग देखते हैं सेक्शन 198 ऑफ बीएनएस, यानी कि पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ, जो कि पहले 166 आईपीसी में था, अब ये 198 बीएनएस में आ चुका है। और ये क्या कहता है, इसका मतलब ये है कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी जो उनका लीगल ड्यूटी है वो फॉलो नहीं करते हैं, और उनका जो प्राइमरी ड्यूटी है वो लाइफ को सेव करना है, जैसे मेरे और आपके लाइफ को सेव करना उनका ड्यूटी है, और इसी ड्यूटी की वजह से उनको सैलरी मिलती है। और जब यही वो अपना प्राइमरी ड्यूटी नहीं करते हैं और जानबूझकर नहीं करते हैं तो वो एक घोर अपराध करते हैं। और इस केस में उन्होंने कहा कि ये जो पानी है, उनका जो एक्सक्यूज था कि विजिबिलिटी लो है, ज़ीरो है और पानी काफ़ी ठंडा है, तो ये जो एक्सक्यूज़ है ये एक डिफेंस नहीं हो सकता,
क्योंकि आपकी नौकरी ही ठंडे पानी में कूदकर जान बचाने की है, तो आप ऐसा एक्सक्यूज ले ही कैसे सकते हो। तो इस लॉ को कहते हैं डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य की अवहेलना करना। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने काम या फिर जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता है तो ये डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी होता है वहाँ पर। जैसे कोई पुलिस अधिकारी या फिर सरकारी कर्मचारी अपनी निर्धारित जिम्मेदारी निभाने में विफल रहता है, यानी कि फेल हो जाता है, तो उसे डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी कहते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ, इसलिए वो जो सरकारी कर्मचारी पुलिस वगैरह है उनके ऊपर 198 BNS भी लग सकता है। अब BNS को साइड में रख के हम लोग अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ हमारे आर्टिकल 21 का हनन हुआ है, युवराज के आर्टिकल 21 का हनन हुआ है। जो युवराज को राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार था, उसका अवहेलना हुआ है। कैसे हुआ वो देखते हैं। तो ये जो आर्टिकल 21 है, जैसे मैंने बताया, राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार देता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक सिटीजन को यही अधिकार देता है ना। मैं हूं या आप हो, और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि राइट टू लाइफ में टाइमली रेस्क्यू और मेडिकल हेल्प भी आता है, ठीक है ना। समय पर बचाव और मेडिकल हेल्प भी इस राइट में आता है, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और यहाँ स्टेट मशीनरी प्रेजेंट थी लेकिन इनएक्टिव थी, इसलिए ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं, ये लापरवाही नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक वायलेशन हुआ है जो कि सरकारी कर्मचारी जो वहाँ प्रेजेंट थे उन्होंने किया है। तो इसके तहत भी उनको पनिशमेंट मिल सकता है। अब कुछ लीगल कंसेप्ट्स को देखते हैं। तो इस केस को समझने के लिए 3 लीगल कंसेप्ट को याद रखिए। सबसे पहला है ड्यूटी ऑफ केयर, यानी कि देखभाल का कर्तव्य, जो कि पुलिस जो सरकारी कर्मचारी है उनके ऊपर है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ड्यूटी होती है कि रोड और पब्लिक जो प्लेसेस है वो हमारे लिए सेफ हो, आम नागरिक के लिए सेफ हो, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेल रही, ठीक है। दूसरा ओमिशन देखते हैं। ओमिशन यानी कि चूक। लॉ सिर्फ गलत काम को नहीं, काम को ना करने को भी जुर्म मानता है। इट मीन्स जो काम करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसे ना करना भी आपकी एक अपराध हो सकती है और इसके लिए भी आपको सजा मिल सकता है। अब देखते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल। तो ये कहता है कि अगर एक डिपार्टमेंट का ऑफिसर गलती करता है तो डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है। यहाँ नोएडा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकती है। ये वाइकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे एक बहुत बड़ी कुरियर कंपनी है, ठीक है, और उसका एक ड्राइवर कुछ कुरियर्स को लेकर जा रहा था और वहाँ उससे एक एक्सीडेंट हो गया। तो उस एक्सीडेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो सिर्फ ड्राइवर पे नहीं होगा, उस पूरे कंपनी पे होगा। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पूरा जो नोएडा अथॉरिटी है वो पूरा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है युवराज के मौत की। तो दोस्तों, अब जो युवराज थे वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनका केस हमारे लिए एक आईना है। अगर आज हम नोएडा अथॉरिटी को उनके लापरवाह ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो कल हो सकता है कि युवराज की जगह कोई और भी हो सकता है ना। तो सवाल ये नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है या नहीं, क्योंकि मौत तो हुई है। सवाल ये है कि क्या सिस्टम ने अपनी पूरी जिम्मेदारी को अच्छे तरह से निभाई है। तो अक्सर क्या होता है कि इन मामलों पे छोटे अफसर को सस्पेंड कर दिया जाता है और मामले को शांत कर दिया जाता है। सिर्फ सस्पेंशन से सिस्टम सुधर जाता तो आज ये वीडियो बनाने की नौबत ही नहीं आती। इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा उन सारे ऑफिसर्स को मिलनी चाहिए जो कि लापरवाही किए अपने कर्तव्य को निभाने में, और उनकी लापरवाही के वजह से युवराज अब हमारे बीच नहीं रहे। तो कानून जो है वो सिर्फ किताब में नहीं, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही भी तय करता है। कानून वो हथियार है जो बिना उठाए ही बड़े से बड़े अन्याय को खत्म कर सकता है। आप क्या सोचते हो? क्या यहाँ सेक्शन 106 BNS और 198 BNS के तहत क्रिमिनल ट्रायल चलना चाहिए उन ऑफिसर्स पर?
आप अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ नोएडा अथॉरिटी के बंद कानों तक पहुंच सके। थैंक यू।